भजन अध्याय 1 से और 1 वचन से लेकर के 3 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। भजन अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे और वहां देखिए क्या लिखा है। क्या ही धन्य है, हमारे साथ सब लोग मुंह खोलिए और बोलिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष। पुरुष लिखा है तो इसका मतलब स्त्री भी, वह पुरुष व स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। वचन 2 को दिखाइए फिर से। परंतु सब लोग, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वचन 3 आइए। वह उस वृक्ष के समान है, वह भाई, वह बहन, वह पुरुष, वह स्त्री उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में, अपने मौसम में, अपने टाइम में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और जिसके पत्ते, बोलता है, बोल रहे, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में सफलताओं को चाहते हैं क्या? हम हार चाहते हैं? कोई व्यक्ति हार चाहता है? कोई भी व्यक्ति हार नहीं चाहता। सभी व्यक्ति क्या होना चाहते अपने जीवन में? सफल होना चाहते। जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं सफल हो जाऊं। प्रभु घर का निर्माण कर रहे हैं, पूरा कर सकूं। परमेश्वर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे हमें नौकरी। परमेश्वर मेरे परिवार के लिए एक संतान नहीं है, आने दीजिए, आशीर्वाद चाहिए। सफल होना चाहते, हर जगह पर आप आनंद और शांति को देखना चाहते, हाँ या ना? आज दाऊद पहले अध्याय से हमें आपको सचेत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए कि हमारी जिंदगी में सफलताएं किस तरह कदम रखती हैं और किस तरीके से दुष्ट आत्माएं भी अपना कदम रख करके आपके सफल मार्गों को बिगाड़ देती हैं। और यहां पर अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ें तो पहला वचन इस प्रकार कहता है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठ, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं हो। लिखा है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति मतलब दुष्ट का प्लान। जो एक दुष्ट व्यक्ति होता है वो दुष्टता ही करता है, वो उसका भोजन बन जाता है। जब तक वो दुष्टता नहीं करेगा उसका पेट नहीं भरेगा, ऐसा उसके मन की तीव्रता होती है। जब तक वो किसी की बुराई नहीं कर लेगा, जब तक किसी का हानि नहीं कर लेगा, तब तक उसका मन नहीं तृप्त होता। पर उसके लिए बड़ा डेंजर है, एक बड़ा खतरनाक गड्ढा उसका इंतजार कर रहा है। यहां देखना है जरा इस आयत को। दाऊद कहता है कि वो धन्य है स्त्री और पुरुष, वो धन्य है बेटे और बेटियां जो दुष्ट के युक्ति पर नहीं चलते, जो बुराई के युक्ति पे नहीं चलते और ना ही तो पापियों के मार्ग में खड़े होते और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्योंकि ये सब चीजें आपके आत्मिक दशा को चोरी करती हैं। हेलो, क्या हमने कहा? ये सब दशाएं आपके आत्मिक जीवन को, आत्मिक जीवन की हर चीजें, बल, शक्ति, उत्तेजनाएं, प्रार्थनाएं, पवित्रताएं, निर्दोषता को चोरी कर लेती हैं। और इसीलिए दाऊद आज आपसे कह रहा है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना, दुष्टों की युक्ति को अपनी युक्ति नहीं बना लेना। हाँ, दुष्टों की युक्ति को अपनी युक्ति नहीं कर लेना। दुष्ट जो युक्ति करता है वो युक्ति हमारे लिए नहीं। कुछ लोग सोचते होंगे, अरे जी वो चोरी करने वाला बड़ा आदमी बन गया, ओ जी चोरी करने वाला उसके पास ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो चोरी करने वाला थोड़े समय के लिए है। याद रखना है, दुष्टों का प्लानिंग हमारा प्लानिंग नहीं।
हमारे प्लानिंग तो स्वर्ग से होता है, यीशु मसीह के नाम में। हमारा प्लानिंग पवित्रताई से शुरू होता है। सब लोग बोलिए, हमारा प्लानिंग, हमारे जीवन की योजनाएं, बढ़ोतरी का, चंगाई पाने का, आशीर्वाद पाने का, ये सारे प्लान स्वर्ग से शुरू होते हैं आपके लिए। आपकी प्लानिंग संसार से नहीं है, आपकी प्लानिंग कहां से? इसलिए दाऊद अपने आत्मिक दशा को और बलवान करने के लिए, और वहां सीधा सीधा लिखता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। भाई, दुष्ट का दिया बुझा दिया जाएगा, ऐसा वचन लिखा। उसका स्मरण भी नहीं रहेगा, लोग उसे खत्म होते हुए देखेंगे। धर्मी का दिया हमेशा जलता रहेगा। आमीन। ऊंचा और आशीष बरकत आपकी यीशु के नाम है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, पर दुष्टों का वंश खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा। वो जजमेंट करने वाला परमेश्वर है, वो पूरे दुनिया का न्याय करने वाला परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है। आमीन बोले आप। वो कहता है, एक विधवा और एक लाचार की प्रार्थना को कभी भी वो अनसुनी, चाहे वो चर्च आता हो नहीं आता, लेकिन हां, अगर वो रो करके दुआ कर दिया उस सच्चे परमेश्वर से, याद रखो उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिलेगा यीशु के नाम में। न्याय करने वाला न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है। वो दिखता नहीं, पर उसका कार्य, उसकी जो भाषाएं हैं पृथ्वी पर चलती रहती हैं यीशु के नाम में। आमीन कहिए। बोलो, हमारी आत्मिक दशा फल के रूप में, आशीषों के रूप में, समृद्धि के रूप में, या हम कहें बढ़ोतरी के रूप में, यहां से शुरू होंगी। पहले वचन से क्या लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति। धन्य का मतलब क्या होता है? आशीर्वादित, है ना? धन्य का मतलब क्या होता है? आशीर्वादित। ये शब्द धन्य का मतलब आशीर्वादित, आशीषित व्यक्ति। लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। समझ में आ रहा है? ओ पड़ोसी अगर चोरी कर रहा है, गांव का कोई बंदा चोरी कर रहा है, वो आपको अपनी युक्ति देता है, तो आपको क्या करना है? बोल के बताना है, ओ जी अपना युक्ति अपने पास रख ले भाई, मुझे तेरी युक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि बाइबल का वचन क्या लिखा है? दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों की प्लानिंग को अपनी प्लानिंग नहीं बना लेना, क्योंकि आपको प्लानिंग देने वाला जीवित परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आज जितने लोग इधर प्रार्थना घर में बैठे, आप सबको परमेश्वर अपनी प्लानिंग दे रहा है। इस वचन से अपनी प्लानिंग दे रहा है कि सावधान हो जाओ। दुष्टों की युक्ति हमारी युक्ति नहीं है। हमारी युक्ति तो पवित्रताई के साथ शुरू होती है। आमीन कहिए आप। सच्चाई के साथ शुरू होती है यीशु के नाम में। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में। ये सब सारी चीजें आपकी आत्मिकता को खा जाती हैं। यदि आप एक मसीही हो तो आपको इन चीजों से हटना होगा। यदि आप यीशु मसीह से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, यदि आप प्रभु से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि उसके आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में देखना चाहते, तो पहला हिदायत प्रभु आपको देता है कि आपके आत्मिक सिचुएशन में, आपके आत्मिक कंडीशन में, आपके आत्मिक स्थिति में क्या होना चाहिए? पहला, आपको दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। पहला बोलिए क्या चीज? दुष्टों की युक्ति पर। दूसरा क्या लिखा? पापियों के मार्ग पर खड़े, मतलब पापियों की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बना लेना। सुन रहे हैं? तीसरा क्या लिखा? ठट्ठा करने वालों की मंडली में हमें नहीं बैठना। अलग करो, क्योंकि जहां ठट्ठा है वहां परमेश्वर की महिमा नहीं है। वहां आपके आत्मिकता को कमजोर कर देगा या आपके आत्मिकता की समृद्धि को खत्म कर देगा। आप जिस आत्मिकता के बल के द्वारा आशीर्वाद को पाना चाहते हो, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठने के कारण आप कमजोर होंगे।
और आप आगामी समयों के लिए, आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। आप चिल्लाते रहो मेरे लिए स्वामी ये रास्ता खोलिए ना, पर वो आपके लिए नहीं खोल सकता, क्योंकि आपने ठट्ठा करने वाली की मंडली को अपनी मंडली करके चुन लिया है। वो मंडली आपके लिए आशीषित नहीं है। जहां पर बुराइयों का अंबार लगा हो, जहां पर दूसरों के लिए बुराई, इसको गिराना, उसको मारना, ये चीजें, वो चीजें, ऐसी मंडली से अपने आप को अलग करना आपके जीवन को ऊंचा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। दाऊद अपना स्तुति शुरू करता है और स्तुति की पहली जो कविता लिखता है, स्तुति की जो पहला गीत लिखता है, वो यही है कि आपको 3 बातें शुरुआत में देखना पड़ेगा। पहला ये कि दुष्टों की प्लानिंग को अपनी प्लानिंग नहीं बनाना। हेलो, सुन रहे क्या आप? शायद आप उससे गरीब हो सकते, शायद आप उससे पैसे में कमजोर हो सकते, शायद आप उसके संसाधन से कमजोर हो सकते, लेकिन उस दुष्ट की प्लानिंग को अपनी प्लानिंग नहीं बनने देना। दूसरा कहता क्या है, ध्यान से पूर्वक, दूसरा कहता है कि पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना। इसका अर्थ है कि पापी की इच्छा मेरी इच्छा नहीं बने, पाप करने वाले व्यक्ति की इच्छा मेरी इच्छा नहीं बने। तीसरा क्या कहता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना, नहीं बैठना। और तब देखो आपकी रियल आत्मिक जीवन कैसे शुरू होता है। आमीन। और आयत 2 में क्या लिखता है, परंतु वह व्यक्ति या वो भाई और वो बहन अपना मन कहां लगाता है, परमेश्वर के वचन पर। वो उससे खुश रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। वचन तीसरा आइए, और फिर क्या लिखता है, वह उस वृक्ष के समान है। वह उस वृक्ष के समान होगा। कैसा वृक्ष होगा कि वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया होगा। ऐसा उस व्यक्ति का जीवन होगा। और लिखा है कि वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष, जो कुछ वह बहन भाई करेगा इस दशा में, उससे हर काम पूरा कर सकेगा। उसके वश में हर चीजें दे दी जाएंगी यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीर्वाद आपका। हालेलुया। दे दी जाएंगी, हर बरक और आशीषें आपके खाते में दे दी जाएंगी। अपनी लाइफ को कैसे शुरू करना, चलो मैं आपको कुछ रहस्य की बातें समझाता हूं। जब आप मसीह के सामने बैठते हैं तो आखिर आपको यह समझ लेना कि मसीह आखिर कौन है। वो एक मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। और जब आप उसकी सुनने के लिए बैठते हो तो ध्यानपूर्वक सुनना कि उसमें एक सामर्थ्य है, उसकी बातों में एक बल है, उसके बातों में गवाहियां हैं, उसकी बातों में बड़े आश्चर्य कर्म हैं। और जब हम उसकी बातों को सुनने के लिए बैठते हैं तो हर मुख से निकलने वाली आवाजें आपके कान से होकर आपके अंतर आत्मा में जाती हैं और आपके शरीर को बलवान बना देती हैं आत्मिक दशा में। आमीन। और इसी कारण आपको बड़े ध्यानपूर्वक इन बातों को सोचना है। एक पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि वो व्यक्ति बहती नालियों के किनारे लगाया जाएगा। बहती नाली देखा है कि नहीं देखा? बहती नाली के किनारे कोई पेड़ अगर आप लगा दें, क्या कभी सूखेगा? अंदाजन आप अपने घर के सामने आपके पास नल होगा और नल के आजू बाजू में पौधे लगे होंगे। आपने देखा क्या वो पौधे को सूखते हुए? क्योंकि प्रतिदिन उस पौधे को क्या मिलता है? पानी मिलता है, प्रतिदिन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? और यहां देखो उस भाई का जीवन, उस बहन का जीवन कैसा हो जाएगा। वो व्यक्ति जो अपने आत्मिक दशा को निर्दोष करेगा, प्योर करेगा, शुद्ध करेगा, उसकी लाइफ एक ऐसे पौधे के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगा दिया गया है। लगा दिया गया है। बोलो, लगा दिया गया है। कहां लगा दिया गया? वो याद रखो, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, जब हम विश्वास करके उसके वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं, हम बुरी चीजों से उठा करके या गंदगियों के रास्ते से उठा करके, पाप के रास्ते से उठा करके, परमेश्वर हमें एक बहती नाली के किनारे सेटअप कर देता है। आमीन। लगा देता है। आमीन बोलिए। यहाँ पर
ये एक आत्मिक दशा बन जाती है। बोलो, यह एक आत्मिक दशा बन जाती है। और जब आपकी ये आत्मिक दशा बन जाएगी कि आप बहती नालियों के किनारे लगा दिए गए हैं, तो आपके हाथ, उठाओ हाथ, बोलो ये मेरे हाथ हार के लिए नहीं होंगे, ये मेरे हाथ पाप के लिए नहीं होंगे, ये मेरे हाथ गवाहियों के लिए होंगे। आमीन। कहता है जो कुछ वह पुरुष करे, जो कुछ वह भाई करेगा, वो क्या हो जाएगा? क्या लिखा है आयत में? वह सफल होता है, सफल होता है। इसका मतलब सफल होने के लिए पहले हमें उसके वचन को अपने हृदय में क्या देना होगा? जब उसका वचन हम में आएगा तो हम बहती नालियों के किनारे चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से कि पानी भरा हुआ है और वहां पर पेड़ लगे हुए। इन पेड़ों को अगर आप देखेंगे तो बड़ा हरा भरा है, सही है कि नहीं? देखो जरा, ये पेड़ कैसे हैं? हरे भरे। क्योंकि ये कहां पे लगा दिए गए? हाँ, नदी नाले के बगल। क्या ये सूखेंगे क्या? इन्हें भरपूरी इनको मिल रहा है कि नहीं? ताजगी मिल रहा है कि नहीं? ताजगी मिल रही है कि नहीं? क्या इनमें कठोरता आ सकती है? व्याकुलता आ सकती है? निराशा आ सकती है? बोलो कभी नहीं। सब लोग बोलो कभी नहीं। तो मुझ में भी नहीं, मुझ में भी नहीं। बोल के, मुझ में व्याकुलता नहीं आएगी, मुझ में घबराहट नहीं आएगा, क्योंकि मैं लगा दिया गया हूं। बोलो, मैं लगा दिया गया हूं बहती नाली के किनारे। मतलब यहां पर कौन सी दशा को दाऊद बहुत बलवान करना चाहता है? वो एक आत्मिक प्रक्रिया है। आमीन। आप जब उसके सम्मुख आते हैं तो आप अपने स्वभाव में जब तक चेंजिंग नहीं लाएंगे, आपका स्वभाव जब तक परमेश्वर के आत्मा के अनुरूप नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा, तब तक आप फंदे में रहते हैं। आप एक सूखी भूमि में होते हैं, और सूखी भूमि में अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि कोई पेड़ हरा भरा हो। सही है? अगर भूमि सूखती है तो पौधा क्या होगा? अगर भूमि सूखी है तो पौधा क्या होगा? नाली सूखी है तो पौधा क्या होगा? अगर नाली भरी हुई है पानी से तो वो पौधा क्या होगा? अब जरा सोचो कि वो पानी क्या है जो नाली में भरा हुआ है। वो एक ऐसा आत्मिक जीवन है जो आप और हमारी जिंदगी को हरा भरा रखने का उसके पास गुण है, बल है। लेकिन वो पहली बात क्या कहता है? इच्छा आपकी, ताकत परमेश्वर की, इरादा आपका, अनुग्रह परमेश्वर का। आमीन। डिसीजन आपका, चमत्कार परमेश्वर का। आपको निर्णय लेना है कि हां प्रभु, जैसे दाऊद कह रहा होता है, मैं आज से ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठूंगा। जहां पर चार पापी लोग बैठ करके किसी व्यक्ति के बारे में, उसके नाश करने के बारे में, उसको धोखा देना है कैसे, इस बारे में चर्चा करते होंगे, मैं वहां नहीं बैठूंगा। क्योंकि वो मेरे आत्मिक दशा को खत्म करेगा, हमें कमजोर बना देगा, हमें रोगी कर देगा। क्योंकि वो हमारा स्थान नहीं है जहां पर ठट्ठा करने वालों की मंडली बैठकर किसी के विषय में बुराई कर रही है। मैं पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं वहां से अपने स्थान को बदल लूंगा। क्योंकि पापी का जीवन अब मुझ में नहीं, अब मुझ में परमेश्वर का जीवन आ गया है। हालेलुया। जब आप निर्णय लोगे, आप बहती नालियों के किनारे लगा दिए जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा और बरकत आपकी। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि वो पुरुष जो कुछ करेगा वो उसमें सफल होगा। वो फिर से देखिए, जो कुछ करेगा, बोलिए वह उस वृक्ष के समान होगा है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में, ओके बोलो, अपनी ऋतु में, अपने टाइम में वो फलता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ
वह पुरुष करे, वह क्या होगा? वो क्या होगा? एक बार नोटिस करो, लिखा है अपनी ऋतु में फलता है। वो व्यक्ति अपनी ऋतु में क्या होगा? जैसे इधर धरती के ऊपर आम का एक ऋतु होता है, सही है? वो पूरे वर्ष नहीं फलता, पर उसका एक टाइम होता है। टाइम आने के बाद उसे कोई रोक पाता है क्या? बोलिए, कोई रोक पाता है उसे? वो अपने टाइम पर क्या होता है? फलता है। वो अपने टाइम पे फलता है। कोई भी पौधा हो, जब वो पेड़ के रूप में बदल जाता है, वो अपने टाइम पर क्या होता है? वो उसका ऋतु है। आपका भी टाइम निकट है। हाथ उठाकर बोलो, मेरा ऋतु आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा ऋतु है, ये मेरा टाइम है। एक बार बोल के तो देखो कैसे होता है आपके लाइफ में। ये मेरा ऋतु है, ये मेरा टाइम है। आपको कोई फलवंत होने से नहीं रोक सकता, आपको कोई छुटकारा पाने से नहीं रोक सकता, आपको कोई संपन्न होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि बोलो हाथ उठाकर, मैं अपने ऋतु में फलवंत हो जाऊंगा। अपने ऋतु में। याद रखना, कोई भी हवाएं आए, कोई आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, बर्फ गिरे, पर वो पौधा अपनी ऋतु में क्या होता है? क्या होता है? क्योंकि वो कहाँ लगाया गया है? वो कहाँ लगाया गया है? कहाँ लगाया गया है? कहाँ लगाया गया है? बहती नाली के किनारे लगाया गया कि नहीं? आप फलवंत होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बोलो, मैं अब से बहती नाली के किनारे लगा दिया जाऊंगा। लग जाऊंगा ऐसा नहीं, आपके बस की बात, मेरे बस की बात। आप आत्मिक तैयारी करोगे, आप उसके वचन को अपने अंदर पूरा करोगे, बाकी काम परमेश्वर आपके लिए करेंगे। आमीन। एक पौधा होता है, क्या अपने आप वो बहती नाली किनारे लग जाता है क्या? उसे क्या किया जाता है? उसे वृक्षारोपण कहते हैं, उसे लगा दिया जाता है, हाँ या ना? कोई उठाने वाला होता है, कोई उठा करके उसे बहती नाली के किनारे लगा दिया जाता है। किस आशा से? कि ये वृक्ष, ये पौधा वृक्ष बनकर हमें क्या देगा? कुछ समझ पा रहे हैं क्या आप? एक व्यक्ति, एक माली एक पौधे को बहती नाली के किनारे क्यों लगाता है? क्योंकि उसे उस पौधे पर आशा होती है, ये पौधा मैं उखाड़ूंगा और इसे बहती नाली के किनारे लगा दूंगा, क्योंकि ये वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा, और इससे हमें क्या मिलेगा? उसी रीति से आपका परमेश्वर है। ये मेरा बेटा पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ये मेरी बेटी व्यभिचार नहीं करती, ये मेरी बेटी पवित्रताई में जीती है, ये मेरा बेटा ठट्ठे करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। अब मैं इसे वहां से उठाऊंगा और समृद्धि के जगहों पर लगा दूंगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।